धुंध है चार सू, धुंध है चार सू, चार सू है धुआं। खो गए रास्ते, गुम हुई मंजिलें, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर। ऐसे हालात में हम तुम्हारी तरफ लौट जाए अब भी मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। कौन है? कौन है? हैं? सजाद! सजाद! किसको मारना है? तुम समझते हो मैं डर जाऊंगी? हैं? मैं किसी से मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती किसी से। हैं? मैं नहीं डरती किसी से। अरे अरे खालिद, करंट लग जाए। अच्छा फर्ज करो करंट लग जाए और जाऊं तो। मत करे ऐसी बातें, घड़ी आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अच्छा फर्ज करो ये और मैं मर जाऊं तो ज्यादा क्या होगा? तुम अपने फ्रेंड्स के सर्कल में खालिद मरहूम की याद में 4 कसीदे पढ़ोगी और उसके बाद अपनी जिंदगी मगन हो जाओगी। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा आप ये बातें करते हुए। खालिद, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितनी दूर तक निकल चुकी हूँ। किसी के साथ कोई सवाल किया जाना कोई मामूली बात नहीं है, मगर आपको बिल्कुल एहसास नहीं है, जरा बराबर। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म की लड़की हो। जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अगर आप मजाक कर रहे थे तो ये और भौंडा मजाक था। फिल्मी डायलॉग, सारे फिल्मी डायलॉग। एक बात सच बताऊं, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा मेरे बारे में इतना केयरिंग होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल बात यह है कि मुझे रोज ये अपने कंधे के कभी कोई कंधा मिला ही, इसीलिए ये बातें बहुत मैटर करती हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इन बातों से बहुत। पता है खालिद, कभी मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि भी कोई मियाद होगी जो एक दिन चुपके से खत्म हो जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है मोहब्बत की कोई मियाद
ऑफिस से कहाँ? ताहिर, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे बीवी करना पसंद नहीं है। जहां जाना था चला गया था मैं। थे ना तस्लीम के पास। यार मैं जहां भी जाऊं तो पूछने वाले। रात के डेर में तभी भी चिंगारी। यार मैड, पागल हो तुम, पागल। कह रहे हो मैं होता कौन हूं? यार ताहिर, यार तू भी तो पीछे पड़ जाता है ना यार एक बात के। क्यों लगी को इतना? यार मैं नहीं जानता, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो लोग आपको जानते हैं, आपको उनके सामने से अनजान बन के गुजरना नामुमकिन है यार। कभी तजीन के साथ ज्यादती करते हो और कभी सबा के साथ। तुम्हारे ख्यालात की तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी खालिद। यार मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जब कोई फैसला करने लगता हूं तो लगता है सब कुछ, और जब स्टेप उठाने लगता हूं तो सांस घुटने लगता है यार। मुझे लगता है जैसे मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म यार। खालिद तुम तकसीम शुदा मर्द हो। दो हिस्सों में तकसीम। हमारे साथ ही ऐसा हुआ लिया। जरूरी नहीं है कि जिंदगी दरवाजे पे खुशी लेकर आए। शराब के पीछे भागने तरह के आदमी ठहरा है। बाज़ों का ठहरना भी तो मौत के बराबर है। तुम भाई हो, है ना? सच कहूं या झूठ? तुम्हारे झूठ में अच्छी तरह पहचान, सच मालूम नहीं। तुम बताओ, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में मुझे क्या तुम्हें ताहिर का हर्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने ताहिर को हर्ट नहीं किया है। मैंने तुम्हें हकीकत समझाने की कोशिश की है। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, खत्म हो गया है। और जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातें तो देती हैं। अब यही मायूसी सारी जिंदगी का हाल। बेटा, खौफ की कीमत तुम अदा कर रही हो। तुमने तो हमेशा मेरा बेटी का तमाशा देखा है। पलंग के नीचे खौफ के मारे दरवाजों के बेटा, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया बेटा।
आलिया, तुम आलिया, तुम जो कुछ, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे फैसलों पे तुम्हारा पूरा पूरा आलिया। सिर्फ एक बार आलिया, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का समझना चाहता हूँ। मुझे पता चले हमारे अलग होने की वजह। चांस सबके लिए जरूरी होते हैं ना। प्लीज आलिया, प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, लड़कियां अपने दिल के में यादों की खबर बना लेती हैं। मैंने अपनी और तुम्हारी खबर पे खुशी दी है ताहिर। आने वाला पलट के वापस आ जाए तो जाने वाला ही ना हर वक्त लड़का सा लगा रहेगा, है ना? मैं गलत देता है। आलिया, कुछ लोग ना आने वालों में खड़े रहते हैं सदियों बरसों से। कोई उन्हें देख के ये भी नहीं कहता कब से खड़े, दो घड़ी छाई में बैठ जाओ। ये तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है ताहिर। ये जिस लड़की को मैं करना चाहता हूँ ना, वो तो रात। मैं तो यही कहूंगा ना, ये लड़कियों का काल है इस दुनिया में। वो मैं सफर तय कर चुकी हूँ तुम्हारे बगैर। अब तो मेरे अंदर उस सफर का सारी खुशी सब खत्म हो चुकी। मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी भी खत्म, उसके साथ दफन क्यों नहीं हो गई तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बड़ी लड़की हो तुम, सती होने के हक में हो। तुम नहीं समझ सकती, पल आंखों के सामने चलाए नहीं जा सकते, और ना ही कोई भूल जाने का दावा करता है। ये तो एक लंबी स्याह रात बनकर साथ चलती है, और ये स्याह से चिपक गई है। ये वही जगह है लंदन जाने से पहले हमारी आखिरी। याद है, बहुत अच्छी तरह याद। पता नहीं, मैंने तो जब भी देखा मुझे ये जगह आपके साथ नजर आई। पता नहीं
ऐसा सोचते हैं या नहीं, लड़कियां ही मोहब्बत के मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। खैर मोहब्बत के मामले में तो दोनों का सेंसिटिव होना जरूरी है। कितने हसास थे आप अपने और मेरे मुताल्लिक, इसका अच्छी तरह अंदाजा हो चुका। क्रिएटिव और समझदार बंदा के मामला को नहीं समझ सकेगा तो ये किससे उम्मीद रखें हम जैसे कमजोर लोग। इंसान अगर सुइयों का हिसाब रख के दूसरे को चाहे तो बात नहीं, खुद गर्जी होती। जिस तरह मेरा वक्त गुजरने के बाद आप उसको मेरी तज़ीन, बाज़ औकात फैसले वो गहरी खाइयों में दफन हो जाते हैं। इंतहाई छोटा और मामूली सा किया था कि शायद ये बाइस बन जाए। मुझे नहीं पता था कि ये फैसला हमारे दरमियान। अब क्या सोचा है आप? जो तुम चाहो। बस इसी चीज से मुझे खौफ आता है कि हाँ इतनी सस्ती और बेकीमत क्यों है। सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, मुझे और उसको सामने रखकर कि मैं तज़ीन हूं। सोचिए कि आपके लिए कौन अहम है, या वो। मुझे अधूरे खालिद का, मुझे मुकम्मल खालिद का मुकम्मल जवाब चाहिए, समझे आप? मैं समझता था कि इस टूटी हुई औरत को अपने प्यार से या के जोड़ लूंगा, कर लूंगा। नहीं, तुम तो अभी तक अधूरी हो। डर रहा हूं। चलने की भी तो एक खास मुद्दत होती है। खालिद, तुम्हें लगता है कि मेरी और मेरी साथ चलने की मुद्दत खत्म हो गई है? नहीं, सबक खत्म नहीं है, तेजी से गुजरती जा रही है। अगर जिंदगी में सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक होता रहे तो हम यूं बिलाए ना। साथ जिस जिंदगी का ख्वाब था वो ऐसी तो नहीं थी। जिंदगी में तो अली पिता। से हैं आप? तो सुनो, और हाँ, सफेद रंग पहन के आना। अच्छा बाबा, अच्छा, जरूर आऊंगी। के कपड़े ही पहन कर आऊंगी। अब तो खुश? हाँ। फिर का एहसास बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिंदगी की तरफ होता है जब उसके अंदर तजस्सुस हो, मंजिल जानने का तजस्सुस। मैं तो
आई हुई आंखों के साथ रास्तों पे से ही चली जा रही हूँ। पहचाने शहर में अजनबियत का एहसास है। तुम इस अजाब को तुम्हें नहीं मालूम। आलिया, तुम बिला वजह अपने आ रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वही औरत रहती है जो कि आखिरी भी थी तो वो बहुत जल्द भूल जाता है। तुम्हारी जिंदगी की जरूर थी लेकिन आखिरी नहीं। तुम ढूंढो उस औरत को जो तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी भी हो। आलिया, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल। अगर तुम्हें मेरा कहीं कसूर नजर आए तो मुझे बता के जाओ, वरना आप दो के जिंदगी के दायरे बनाने वालों से कि उन्होंने जिंदगी की ख्वाहिश की है। ताहिर, तुम बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी ऐसी है कि तुम जिंदगी की नहीं देते, लेकिन तुमसे जुड़े हुए के लिए मेरा कल भी उतना ही अच्छा, और मैं अपने कल को किसी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। कब कहता हूँ तुम्हें से किसी से छुपाओ? अपनी माँ को बता दूंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। तुम तो बच्चों की तरह ना बस से बोल देते हो। खालिद ने तस्लीम के साथ उसके साथ क्या कम बुरा हुआ है? आखिरी फैसला है। जाहिर सी बात है, ये मेरा आखिरी फैसला होना। उसी दिन समझ गया था। तुम वापस आई थी और हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं जान मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहेगा। और देखो, बिलाखिर हम दोनों उसी पुराने सफर वहीं रुके भी थे खालिद, गए तो आप थे। आ गया हूं ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे छोड़ दूं। ये खुद गर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल में मोहब्बत गुंजाइश नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मेरी खालिद, मैं तुमसे बात करके बिल्कुल हल्का सा हूं। अब फिर तो किसी से घर में नहीं बिठाएंगे। पता नहीं क्यों मैं उसके इतने नजदीक हो गया। शायद तुम्हारे मुझे उसके करीब कर दिया था। मोहब्बत में बहुत ताकत होती, मुझे तो नहीं। शायद लोग झूठ बोलते हो। तज़ीन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब। I promise. चलती है। मेरा मतलब है हमेशा बताऊं, आज तुम अकेले कैसे चली जाओगी? तुम्हें बातों को घुमाना अच्छी तरह आ गया है। आलिया, वक्त सब आलिया, हम जैसे लाइन सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। रोशन, मैं नहीं छोड़ूंगी। रोशन, मैं नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई हो?
आलिया, चुका हूं तुमसे मैं। अब गया तो कुछ बातों को अनकही ये रखो। अगर तुम समझती हो कि मेरे और तुम्हारे कुछ बाकी है तो इसको अपने पैरों में मसल देना। कहीं जा रही? हाँ, बुखारी साहब फैज की याद में एक प्रोग्राम है, उन्होंने बुला। तुम चलोगे? नहीं, मूड नहीं है मेरा। क्या बात है? कैसी लग रही? सबा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी। तुम वापस आ जाओ, फिर करते हैं। नहीं, तुम बोलो, क्या बात है? देखो सबा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं मिला पहले और ना अब, लेकिन इंसान की जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। मेरा तुमसे शादी का फैसला बहुत जल्दी में और गलत था। मेरे साथ कोई बात नहीं था, वरना मुझे इस फैसले से जरूर अपने फैसले इतनी तेजी से करता चला और मैंने ये भी नहीं सोचा कि यही फैसले मुझे मिल सकते हैं। मैं मोहब्बत की कसौटी में रखने की गलती कर चुका हूं और अब जब मैं वो सारी बात जो हो चुकी हैं वो सोचता हूं तो नहीं आता कि मैं आखिर किस वजह से तुम्हारे इतने करीब आया था। तुम अपना तो खालिद कह दो जो तुम्हारे। सबा, मैंने सचमुच तुम्हारे, मुझे अफसोस है। खिसे पिटे रस्मी जुमले बोलते हुए घिन नहीं आती? सबा, हम दोनों के रास्ते शुरू ही से जुदा जुदा थे। देखो खालिद, मैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी के ख्वाल में वापस आई हूं। मैंने फिर से लोगों पे एतबार करना सीखा है। प्लीज मुझे मौत की तरफ ना धकेलो। प्लीज खालिद, प्लीज। नहीं सबा, मैं फैसला कर चुका हूं। That's all.
मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे। छोड़ दो मुझे सज्जाद। क्यों लेके जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे सज्जाद। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ सज्जाद। छोड़ो मुझे। क्यों लेके जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? हैं? कौन हो तुम लोग? रोशन भी देखिए कौन आ है। सबा जी आई हैं। सबा जी देखिए, सबा जी आई। अपने असल की तरफ यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी ना, मेरा अंजाम भी यहीं होगा। ये फूल अब तक यहीं है। काश तज़ीन गुजरे हुए सारे पल एक जगह मुंजमद हो सकते। ये जो आस पास इधर उधर बिखर जाते हैं ना, यही दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो तुम उसकी तरफ लौट रही हो, तुम्हें लौटना भी चाहिए। तुम अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी, और उसने भी सचमुच तुम्हारा इंतजार किया है। और तुम? मेरा फैसला तो बहुत मुश्किल है आलिया। कभी गिरफ्त में आता है और कभी फिसल जाता है। वैसे
वो उससे अलहदा हो रहा है मेरी खातिर। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है आलिया, लेकिन ये मेरा फैसला तो नहीं है। उस वक्त भी फैसला उसी ने किया था और आज भी उसी के इख्तियार में है। लेकिन मैं जा रही हूं कल वापस। क्या मतलब? तुम कल वापस जा रही हो? हेलो, दिस इज वर्किंग वुमेन हॉस्टल। जी जरा रूम नंबर 4 मिला दीजिए। जी तजीन। हाँ हेलो। अली तो मेरे कहने पे आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज, ये रंग तुम पे बहुत सूट करता है। अली मुझे कुछ खुशफहमी नहीं है, नहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो फूल आपने संभाल के अभी तक किताब में रखा होगा या अभी तक तकिए के नीचे। वो बातें तो बिन बताए पीछे चली गई था जब सब कुछ अच्छा था। अब तो कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, शायद नहीं भी। आंखों के सामने एक पर्दा सा बन जाता है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। खुशफहमियां होनी भी नहीं चाहिए। मैं भी किसी मौसम में इनके पीछे भागा करती हूँ, तभी तो मेरे पैर झुलस गए। आलिया मेरे पैरों के नीचे तो जमीन भी नहीं है शायद। हम दोनों को कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को भुलाने की। कोशिश? आलिया क्या तुमने मुझे अभी भी याद रखा है, अधूरा या धुंधला ही सही? आलिया जितनी कोशिश तुम मुझे भुलाने की कर रही हो ना, इतनी कोशिश तुम मुझे याद करने की भी तो कर सकती हो। जिस चक्कर में मेरा जिस्म चक्कर काट रहा है ना, उस चक्कर को याद करना भी गुनाह है, बहुत बड़ा। आलिया अभी भी तुम कोशिशों में मसरूफ हो, ना तुम कुछ कर सकी ना मैं कुछ कर सका। हम लोग कितने कमजोर हैं, संभलने की कोशिश में टूट जाते हैं। कहां संभाला जाए अपने आप को? हमारी रूह पे एक अजीब सी फास, एक पछतावा चुप सा है, जिसको तुम ना निकाल सकोगे ना मैं निकाल सकता हूं। मेरे जिंदगी के गहरे अक्स को भी अगर तुम नजरअंदाज करके मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात बता दूं ताहिर, पुरानी इबारत पे नई इबारत लिखना बहुत मुश्किल होता है। और फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो खसारे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। आलिया मैं तैयार हूँ, पक्का पक्का तैयार हूँ, क्योंकि कुछ फैसले खसारे की परवाह किए बगैर भी तो किए जा सकते हैं। चले आइसक्रीम खिलाओ। और तजीन की क्या हाल है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि आलिया अब तक तो मीरपुर खास पहुंच चुकी होगी ना? पहुंच गई।
बहुत घुटन है यहाँ। दरियाओं में पानी। हाँ, पानी की सतह कम। आई अंडरस्टैंड। तज़ीन जी कहिए। हमारे पास ये बारिशें और दरिया के पानी और सतह कम, इसके अलावा कोई बातें नहीं है करने के लिए? नहीं। हाँ होंगी। तो फिर हम अपनी बातें नहीं कर सकते? अपनी बातें? मसलन आपने मेरे कल वाले सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने पूछा ही कब? मैं वो सवाल अपना रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, लेकिन मुंह उधर करके जवाब दीजिएगा। हैं? तज़ीन, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? यस। तज़ीन, मेरी बात तो सुनो। अब भी तुम्हारे पास सुनाने के लिए कोई बात है? कहां से आ जाती हैं तुम्हारे पास इतनी सारी बातें? लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है, किसी और को ढूंढो। तज़ीन, बातों के रेशम में उलझाने का गुर जानने वालों के लिए रास्तों की कमी नहीं होती खालिद। शिकार तो खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें शिकार किया है। तज़ीन, जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला तो मत दो। जल्दबाजी? इससे ज्यादा देर तो हो ही नहीं सकती थी। और जब बहुत देर हो जाए ना, तो इंतजार के आखिरी दिए को भी फूंक मारकर बुझा देना चाहिए। मैंने भी फूंक मार दिया खालिद, मैंने वो आखिरी दिया भी बुझा दिया। तज़ीन, मेरे एतबार को तो मत तोड़ो। एतबार की राह में मरने वालों का हिसाब किसने रखा है? चलो, एक तुम भी सही। कुछ भी तो नहीं बचा है हम दोनों के दरमियान। शनासाई का एक हल्का सा अक्स भी नहीं है। लेकिन तज़ीन, मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। मेरी जिंदगी से तो वो भी दरबदर होकर निकल गई, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। मत बोलो इतना बड़ा झूठ। मेरी तरह उसने भी ये नहीं जाना कि खोखले साहिबान के नीचे किसी को पनाह नहीं मिली। हम दोनों ने एक अधूरे मर्द से वफा की तवक्को रखी, एक ऐसे मर्द से जिसके पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ खालिद, इसलिए कि तुम किसी को कुछ दे ही कहां सकते हो। और माफ करने का ज़र्फ मेरे अंदर नहीं है। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे भी आजाद कर दिया। अब सोचो, किसको आजमाइश की घड़ी में कुर्बान करोगे तुम? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, ना मैं और ना वो।
Atif and Aluj production.